दिनांक 22/5/2018 को मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था और ड्यूटी करने के पश्चात शाम को करीब 7 सवा 7 बजे के आसपास मैं ITI जो डबल फाटक का फ्लाईओवर है वहाँ पहुँचा था। जब भी किसी अनजान नंबर से मेरे पास फ़ोन आया, ठीक है ना, कि भाई मैंने कहा हाँ भाई कौन बोल रहे हो? उन्होंने कहा मैं HDFC बैंक से बोल रहा हूँ, आपके क्रेडिट कार्ड की कोई जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट है क्या? मैंने कहा भाई मैं सरकारी एम्प्लॉई हूँ, मेरी सरकार क्रेडिट कार्ड की कोई रिक्वायरमेंट है, पहले बना हुआ है, मैंने नहीं बनाना चाहिए और मैंने फ़ोन काट दिया। और 23/5/2018 को मैं अपनी सुबह अपनी ड्यूटी पर आया, ठीक है, ड्यूटी कर रहा था। 1 PM के आसपास मैं लंच के टाइम मैं अपनी ड्यूटी से जो है ना अपने कमरे से बाहर कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर गेट नंबर 4 से जा रहा था, तो मेरे को 2 आदमी मिले, ठीक है ना। एक आदमी को मैं जानता हूँ जिसका नाम बलदेव राज था, उसने मेरे को आवाज़ दी, भाई मित्तल साहब, तो मैं रुक गया। तो वो दूसरा आदमी ने भी कहा भाई मित्तल साहब राम राम, मैंने कहा राम राम। तो ठीक है ना, जब भी जो है ना वो कहने लगे हमारी नकल है, मौला हाँ भाई नकल है, लंच के बाद ले जाइयो, ठीक है ना। जब भी उन्होंने जो है ना हाथ मिलाने की कोशिश करी, तो हाथ जैसे ही उन्होंने बढ़ाया तो उसकी मुट्ठी में कुछ था, उन्होंने जो है ना मेरी मुट्ठी बीच दी, जैसे ही मेरी मुट्ठी बीची और अपना हाथ जो है ना निकाला, तो मैंने कहा भाई ये क्या है, ठीक है ना। तो मैंने पैसे देखे, मैंने तुरंत जो है ना पैसे ज़मीन में फेंक दिए और तुरंत जभी, ठीक है ना, ठीक है ना, जो है ना 2 वकील साहब DC ऑफिस की साइड से आए हुए थे, जिसका एक का नाम है फूल कुमार जी और दूसरा का नाम था, ठीक है ना, दूसरे का नाम राजेंद्र बागड़ी, ठीक है ना। दोनों यहाँ जो है ना कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और वे जो है ना लिटिगेशन हॉल में बैठते हैं, वहाँ पे सीट पे आ रहे थे वे काम निपटा के। तो जो है ना उसके उसके बाद 2 आदमी आए और मेरे को ज़बरदस्ती पकड़ के गाड़ी में धकेल के ले गए और जिसका एक जो ना गाड़ी में ले गए, फिर वहाँ जो ना सीधा बाईपास पर जो उनका थाना है विजिलेंस, वहाँ मेरे को पता चला कि जो ना भाई तो विजिलेंस के आदमी है, भाई मेरे को जो ना भाई ज़बरदस्ती पकड़ के ले आइए, ठीक है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मेरे को क्यों पकड़ के ले आए हो, भाई मेरा क्या क्राइम है, ठीक है ना, मेरे को क्यों लाए हो आप? बोला आप जो ना भाई जो ना भाई रिश्वत मांगते थे। मैं लगा मना का पुलिस का, मैं तो अपनी ड्यूटी पर चला था, ड्यूटी खत्म करके मैं तो लंच करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे को मतलब नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ उनको, ठीक है ना। बोले नहीं तेरी शिकायत हो गया। बोला कि शिकायत तो किसी की भी कभी भी आ सकती है, लेकिन मेरे पास प्रूफ तो नहीं है ना, मैं तो अपनी ड्यूटी से लंच करने के लिए बाहर गया हुआ था, ठीक है ना। उन्होंने ज़बरदस्ती जो रहा वहाँ बिठा के और मेरे कार्रवाई चालू कर दी, ठीक है ना। और ज़बरदस्ती जो ना दिलवाने लग गए, जो कि पहले जो ना वहाँ जो ना गुलाबी पानी एक टब में जो ना रखा हुआ था, ज़बरदस्ती जो ना दिलवाने लग गए हैं। और उसके बाद जो ना मैंने दौड़ने से मना कर दिया, लेकिन ज़बरदस्ती 2-3 जनों ने मेरे हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती जो ना भाई हाथ धुलवा के और मेरे ज़बरदस्ती पैसे वगैरह जो ना मेरी जेब में जो ना डाल दिए, ठीक है ना। और जब भी जो है ना वहाँ जो जिन्होंने मेरी शिकायत दी थी झूठी, वह वो पता चला मेरे को भाई ये अशोक कुमार मुखिजा और वो बलदेव राज ने बता के ये इसने तेरी शिकायत करी है, ये अशोक कुमार मुखिजा है, ठीक है ना। और मैं हम दोनों इकट्ठे आते जाते हैं कोर्ट में, इसके केस चले हुए हैं, ठीक है ना। फिर मैंने कहा, उसने कहा मेरे को अरे मित्र साहब कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो काम ही ये है, ठीक है ना। मैंने तो 5-6 दिन में पहले भी पकड़ा रखा है झूठे, ठीक है ना, केस चला रखा है कोर्ट में, और मैं उनको जो है ना बरी करवा देता हूँ, कोर्ट में बयान चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। आपको भी जो है ना ड्यूटी चढ़ा दूँगा और कोर्ट में बयान चेंज कर आपको केस से जो है ना निपटवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो ऐसे करने लग गया। मैंने जो ना IO को भी कहा, जो मेरा IO था जो, ठीक है ना, भाई बोला देखो जी ये जो ना आपका जो ना थाने में ये कहने लग रहा है कि मैंने इतने आदमी को पकड़ा रखा है झूठा है, और आपके थाने में ही कह रहा कि मैंने जो ना केस दर्ज है सारे के जो झूठे मैंने पकड़ाए हैं, और ये कह रहा कि मैं आपको भी छुड़वा दूंगा और मैंने उनको भी छुड़वा दिया था, मैं कोर्ट में हॉस्टाइल हो जाता हूँ, ठीक है ना। मेरा यही काम है मेरा, तो ठीक है, झूठा पकड़ाना और बाद में जो है ना कोर्ट में बयान चेंज कर देना, ठीक है ना। तो वो जो है ना उसके बाद मेरे ऊपर कार्रवाई करते रहे, ठीक है ना। तो फिर मेरे को जो है ना वहाँ पूरे दिन रखा है, झूठ मूठ की कार्रवाई करते रहे, झूठे मूठे साइन करवाते रहे, ठीक है ना। अरेस्ट
अरेस्ट मेमो पे झूठे साइन करवाने लगे, मैंने करने से मना कर दिया तो मेरे को डांटने लगे, ठीक है ना, नू बोला नू कर देंगे मेरे को धमकी देने लगे। मैंने कहा मैं कोर्ट में जज साहब को बताऊँगा जब मेरे को आप पेश करोगे कि आप मेरे ऊपर झूठा वो कर रहे हो, झूठा केस बना रहे हो, झूठा पकड़ के ले आए। और अरेस्ट वारंट जो अरेस्ट मेमो थी उस पर भी जो है ना इन्होंने टाइम जो है ना 2:45 के आसपास कर दिया, 2:41 के आसपास, जबकि जो है ना मैं लंच में 1 बजे जो है ना अपने जो है ना लंच करने के लिए निकला, ठीक है ना, और तुरंत मेरे को 1:05 पर जो है इन्होंने जबरदस्ती पकड़ के ले आई और अरेस्ट मेमो में जो है ना 2:41 का टाइम दे दिया। तो जैसे मैंने जबरदस्ती साइन करवाने लगे तो मैंने वो अरेस्ट मेमो में जो है ना साइन काट दिए और मैंने जो रियल टाइम था है वो भर दिया और मैंने अपने साइन कर दिए, ठीक है ना। तो वो बोले ऐसा इतना कटिंग क्यों करी, मैं जो रियल है मैं तो वो करूँगा, ठीक है ना। आपने जबरदस्ती जो है ना साइन करवा रहे हो तो मेरे पे, ठीक है ना, जो रियल है मैंने तो वो साइन करूँगा, मैं तो झूठी साइन नहीं करता अरेस्ट मेमो पे। तो वो कार्रवाई करते रहे। फिर उसके बाद जो है ना मेरे को दिनांक 24/5/2018 को सीजन कोर्ट में जो है ना पेश कर दिया, ठीक है ना। और सीजन साहब जो है ना को मैंने कहा कि मेरे को ऐसे ऐसे झूठा पकड़ दिया कि मैं भी कोर्ट एम्प्लॉई हुई और मेरी इतने साल की नौकरी हुई थी और मेरे को झूठा पकड़ कर ये ले गई थी और मेरे को ऐसे ऐसे झूठे कागजों पर साइन करवाने लग रही थी है। और भाई ऐसे ऐसे मेरे झूठे जो है ना वो कर रहे झूठी कार्रवाई करने लग रही है और ये आप इनके ऊपर कार्रवाई करोगे। तो जैसे भाई सीजन साहब ने कहा भाई ऐसा है, मेरे को तो पता नहीं जिसके केस चला, मैं तो आपको जो है ना 14 दिन के लिए जो है ना जुडिशरी रिमांड में जेल भेज रहा हूँ। जब आपका कहीं पेश हो गए ना जिसका मजिस्ट्रेट का उसके सामने जो है ना रिटन में कंप्लेंट दे देना, ठीक है ना। तो मेरे को जबरदस्ती जो है ना कि जुडिशल रिमांड दे के 14 दिन के मेरे को जेल में ले गई थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ना मैं जेल में रहा जी। उसके बाद जो है ना मेरे को जो है ना वहाँ जो है ना 2-3 दिन के बाद ही जो ना मेरे को जेल के अंदर ही चार्जशीट इशू करती थी, ठीक है ना। बताओ जी, जेल के अंदर ही मैं जो ना मेरे को सुप्रीटेंडेंट साहब ने कहा कि आपके कागज आए हुए हैं कोर्ट से, इनको रिसीव करो। तो मैंने देखा कि ये तो मेरे को चार्जशीट है, ठीक है ना। बताओ जेल में चार्जशीट दे दी। फिर जेल में इनको कहते हैं आपके जो मिलने वाले आएंगे ना उनको दे दो, ठीक है ना। वो रिप्लाई बनवा गए जो ना है आपको दे जाएंगे, आप साइन करके जो ना कोर्ट में भिजवा देंगे है। आप जो ना यही देने आपने रिप्लाई देना पड़ेगा। तो वो मैंने चार्जशीट ले ली, जो ना मेरे मिलने वाले मेरे घर वाले आए थे, मैंने उनको दे दी, ठीक है ना। वो कहीं से रिप्लाई बनवा कर ले आए थे। वो अगली डेट पर जब मेरे को मिलने के लिए आए मेरे को दिया तो मैंने साइन करके सुप्रीटेंडेंट साहब को दे दिया। सुप्रीटेंडेंट ने जो ना थोड़ा पर ऊपर जेल से जो ना वो कोर्ट में जो ना भिजवा दिए कागज, ठीक है ना। तो मैंने रिप्लाई दाखिल कर दिया। उसके बाद जो ना मैं कोर्ट में जो ना 14 दिन के रिमांड पे जो ना 2 बार आता रहा, ठीक है ना। उसके बाद जो ना मेरे भाइयों ने 20/6 जो ना 2018 के आसपास, ठीक है ना, मेरे भाई मेरे साला और जो ना आए और श्री JK गक्खड़ वकील साहब को उन्होंने 2.5 लाख जो ना भाई फीस में इन्होंने नियुक्त कर दिया मेरे केस को लड़ने के लिए। और 1 लाख रुपया मेरे भाइयों ने उसी टाइम उसको चैम्बर में JK गक्खड़ साहब को दे दिए, ठीक है ना। और उन्होंने कहा भाई मैं ठीक है मैं महावीर मित्र की बेल एप्लीकेशन लगा दूँगा, ठीक है ना। और आपके भाई मेरे जज साहब जान पहचान के है, ठीक है ना। रितु भाई की मेरी जान पहचान की है और मैं आपके भाई की बेल करा दूँगा और कोई आपने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। है मैं आपका केस जो है ना बहुत बढ़िया तरह से डील करूँगा, ठीक है ना। तो मेरा भाई और पैसे देकर चले गए, ठीक है ना। उसके बाद जो ना जैसे मैं 5/7/2018 को मेरी डेट थी, ठीक है ना, मैं कोर्ट में आया तो उसने बेल एप्लीकेशन नहीं लगा रखी थी, ठीक है ना। मेरे को आगे जो है ना 19/7/2018 डेट दे दी, ठीक है ना। तो वो क्या है फिर मेरे भाइयों ने उनको वकील साहब को कुछ कहा तो फिर बाद में इन्होंने 5/7/2018 को ही जो है शाम को बेल एप्लीकेशन लगा दी। और जो कि वकालतनामा था ही नहीं, ठीक है ना। और उन्होंने लगा दी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, ठीक है ना, कि भाई वकालतनामा तो नहीं लगा कि उन्होंने नोट दे दिया बिल एप्लीकेशन पे कि भाई ऐसा है कि नोट पावर ऑफ अटॉर्नी अटैच विद मेन फाइल, ठीक है ना। उन्होंने सीनियर वकील के होते हुए उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं करी और मेरी बेल एप्लीकेशन को जो है ना फॉरवर्ड करते हुए मैडम रितु भाई के बेल एडिक्शन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन को की कोर्ट में भेज दी। वहाँ रीडर ने जो है ना मैडम रितु भाई के बेल एडिक्शन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन को दिखाई,
ठीक है ना। उसने जो ना 2 दिन का नोटिस देते हुए विजिलेंस स्टेट को नोटिस दे दिया और डेट फिक्स बेल एप्लीकेशन की कर दी 7/7/2018, ठीक है ना। तो 7/7/2018 को मेरी बेल एप्लीकेशन की जो ना सुनवाई हुई और जेके गक्खड़ वकील साहब ने मेरी बेल एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट की, ठीक है ना, और बिना वकालतनामे के ही, और मैडम ने भी जो है ना बिना वकालतनामे की बेल एप्लीकेशन को की जो है ना सुनवाई कर ली और मेरी बेल जो है ना है और ग्रांट कर दी और बेल ले ली, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना मैं जो है ना जेल से बाहर आ गया, ठीक है ना। जैसे मेरी 19/7/2018 डेट थी मैडम रितू बाई के बहन की कोर्ट में, तो मैं पेश होया। तो रितू बाई की बहन जो ना भाई मेरे को कहने लगी भाई जो ना भाई बेल बॉन्ड जो है ना आपने गलत भी दिया है, फर्जी है ये, आप बेल बॉन्ड जो है ना दोबारा भरो नहीं तो मैं आपको दोबारा जेल भेजूँगी, ठीक है ना। मैंने कहा मैडम जी ऐसा है, दोनों जो मेरे जो है ना पीछे जो 2-4 लाख की आपने मांगी थी सोटी, वो 2-2 लाख की 2 सोटी दे रखी है लोकल और वो चेक करी है डीलर साहब ने, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे जो ना आपने जो ना मेरा जनरली जो है ना भाई बेल लेके जो है मैं बाहर आया हूँ जनाब, अब मैं जो है ना 1-2 सोटी कैसे चेंज करूँगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा नहीं सोटी चेंज करनी पड़ेगी नहीं तो मैं आपको जेल भेज दूँगी, ठीक है ना। 2 दिन का टाइम है, आप कहीं से भी अरेंजमेंट करो, ठीक है ना। मैं भागता दौड़ता रहा जी, मैं तहसीलदार के मैंने एप्लीकेशन लगाई, मैं वहाँ लिखवाया जी मैंने, ठीक है ना, एफिडेविट दिया जी मैंने कि भाई ये बेल जो है ना भाई रीजनेबल है, ठीक है ना, इसमें कोई भी जो है ना कोई जो है ना कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। और अभी प्रॉपर्टी जो है ना इन्हीं के नाम है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई फर्जी नहीं है, ये रियल में जो है ना है भाई सही है जो सोटी है, ठीक है ना। वो नहीं मानी जी मैडम रितू बाई के रेडियो चैनल, उसने जो है ना ज़बरदस्ती मेरे को जो है ना टॉर्चर करा दी, जो कहने लगी मैं तेरे को जेल भेजूँगी, आज का टाइम है। फिर मैंने जो है ना कहीं से जो है ना अरेंजमेंट करके दी जो है ना, ठीक है ना, जो है ना जो फिर मैंने जो है ना सोटी का अरेंजमेंट किया जी। फिर जो है ना मैंने अपनी सोटी चेंज कराई जी, ठीक है ना। और सोटी चेंज करने के बावजूद जो है ना मेरा जो है ना जी जो है ना टार्चर करने से बच गया और मैं जो है ना बेल कैंसिल करने से बच गया और जेल जाने से बच गया जी। उसके बाद जो ना मैडम जो है ना रितू बाई के बैल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज मेरे को दिन पे दिन जो ना टॉर्चर करने लगी, ठीक है ना। उसके बाद जो ना डेट मिली थी, ठीक है ना, 26/7/2018 जो कि चार्ज के लिए हो गया, चलान आ चुका था और चार्ज के लिए डेट लगा दी मैडम ने। और 26/7/2018 को मैं और मेरा वकील श्री जेके गक्खड़ वकील साहब दोनों हम कोर्ट में गए, ठीक है ना। तो रीडर साहब और सरकारी वकील नरेश कुमार जी वहाँ मौजूद थे और तो वो कहने लगे भाई मैडम तो जो ना फर्स्ट हाफ डे छुट्टी पर है, ठीक है ना, मैडम तो है नहीं और चार्ज लगाना है तो लगवा लो, ठीक है ना। तो मेरे वकील साहब ने कहा भाई चार्ज तो 7 का लगता है, 13 का तो चार्ज लगता नहीं। वो कह रहा कि मैंने 10,000 रुपये पहले दिए, उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, और पहले भी कोई प्रूफ दिया नहीं उसने, ठीक है ना। भाई बोला हाँ पीपी साहब ने कहा हाँ 7 का ही लगेगा, वो तो जो ना उसका तो कोई प्रूफ है नहीं, 7 का चार्ज ही लगेगा, ठीक है ना। तो मेरे जो ना नुगले मैडम तो है नहीं, जो ना अगली डेट जो ना मेरे को जो ना आगे डेट दे दी और मेरे कहा ले भाई आपने साइन करो है और आप जाओ, ठीक है ना। वो अटेंडेंस के तौर पे मेरे साइन करवा दिए ब्लैंक पेपर पे और मैं चला गया जी, ठीक है ना, डेट लेके। और जो ना फिर बाद में मेरे को 1 हफ्ते के बाद जब मैंने कहा कि भाई मैंने ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी ली, ठीक है ना, तो मैंने अप्लाई किया और मेरे को पता चला कि भाई ये तो जो है 26/7 को चार्ज लगा दिया, ठीक है ना। और मैंने चार्ज में देखा कि जो ना मेरे ऊपर धारा लगा दी 7, ठीक है ना, 13 भी और एक धारा और नहीं जोड़ दी 9, ठीक है ना। और कह दिया कि मेरा नाम के पीछे लिए 7, 13 में मेरे नाम के पीछे लिए, ठीक है ना, 9 में मेरे नाम के पीछे लिए, ठीक है ना। और एक पैरा बढ़ा दिया और मेरे जो मैंने अटेंडेंस के तौर पे जो मैंने ब्लैंक पेपर पर साइन किए थे, ठीक है ना, वो 4 सीट जो है ना बढ़ा दी, ठीक है ना। और एक डेट पे, ठीक है ना, जो सारा सीट मैडम ने लगाया उस पर डेट है 26/7/2018 और जो मेरे जो ना अटेंडेंस के तौर पर मेरे जो ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए थे मैं जो ना स्टेनो ने, और उस पर डेट है 26/7/2017, ठीक है ना।
जो कि मेरे अटेंडेंस के तौर पर ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए थे, उस पर डेट डाली हुई है 26/7/2017। ठीक है ना। देखो जी, मेरे साथ में मैडम है नहीं, ठीक है ना, मैडम फर्स्ट हाफ डे छुट्टी पे थी। और जो ना मेरे साथ में कितना जो ना कोर्ट जो ना देखो कितना फर्जी काम कर रही है। ठीक है ना, फर्जी चार्ज लगा लिया, मैडम छुट्टी पे है। ठीक है ना, उसकी मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है कि मैडम फर्स्ट हाफ डे छुट्टी पे है, उसकी मैंने सर्टिफाइड कॉपी ली है। उसके बाद जो ना जी मैंने जब पता नहीं फर्जी वाले का पता चला, तो मैंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चीफ साहब को, इंस्पेक्टर जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट चीफ साहब को, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब को मैंने जो ना रिटर्न में कंप्लेंट करी। ठीक है ना, मैंने वकील साहब को कहा, भाई वकील साहब ये आपने क्या किया है, इधर तो जो ना चार्ज लगा ही नहीं था और ये चार्ज फर्जी लगा दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसा है मैडम की मर्जी। ठीक है ना, है मैं मैडम से कोई लड़ाई थोड़ी करूँ। हाँ ठीक है ना, मैडम ने लगा दिया तो लगा दिया, चार्ज तो लगना ही था, तो अगली डेट पर लगना था, ऐसी डेट पर लग गया। बोला जी वो तो 7 का चार्ज कह रहे थे आप, इस 7 का भी 13 का भी 9 का और लगा दिया जनाब मेरे को। ऐसे थोड़ी होता है। मैं जब मैडम के सामने पेश ही नहीं हुआ, मैडम छुट्टी पे है, तो चार्ज थोड़ी लगता है ऐसे जी। ठीक है ना, अरे नुगला लग जाता है, सब कुछ होता है कोर्टों में। ठीक है ना, बिना वकील की हाजिरी भी लग जाती है कोर्टों में, सब होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, सब चलता है कोर्टों में। मैंने कहा जी ऐसे तो मैंने तो नहीं देखा, मैं भी कोर्ट एम्प्लॉई हूँ जी, मैंने भी कोर्ट में कितने साल काम किया है। ठीक है ना, मैंने तो कोर्ट में ऐसे नहीं देखा जी फर्जी वाला जी। बोला सब चलता है, तू ज़्यादा मत बोल, अपना जैसे कार्रवाई कर रहे हैं ना ऐसे कराता रहो, नहीं तो जो ना तेरे खिलाफ और एक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने फिर कंप्लेंट वो करता रहा जी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ जी। वो मेरे को रितु भाई के जो ना और वकील साहब टॉर्चर करते रहे, डराते रहे, मेरे को धमकाते रहे, तू फालतू बोलेगा तो ऐसे कर देंगे, ये है वो है, तेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे ऊपर केस हो जाएगा, ये है वो है। ठीक है ना, मेरे को डराते रहे, मैं डरा नहीं जी। और मैं इनकी लगातार, ठीक है ना, सेशन जज साहब को भी, ठीक है ना, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, इंस्पेक्टर जज साहब, सुप्रीम कोर्ट में लगातार मैं कंप्लेंट करता रहा है इनकी जी। ठीक है ना, तो जो है ना मेरी कार्रवाई जो है ना बैठती रही। फिर कोरोना काल आ गया, उसमें जो है ना कोर्ट वगैरह बंद होगी। मेरी कार्रवाई जो है ना वहाँ इंस्पेक्टिंग जज सुदीप वालिया जी जो इंस्पेक्टिंग जज न्यायाधीश थे, उनके पास जो है ना 9 महीना तक मेरी जो है ना भाई जो है ना जो मैंने कंप्लेंट करी थी इनके खिलाफ वो चलती रही। ठीक है ना, और कंप्लेंट जो है ना प्राइम मिनिस्टर के जो है ना फॉरवर्ड हो पा रही है, और सुप्रीम कोर्ट से फॉरवर्ड हो पा रही है, और जो है ना मैंने जो चीफ साहब को भेजी थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, तो सारी कंप्लेंट जो है ना भाई वहाँ इकट्ठी हो गए, और मेरी जो है ना 9 महीने तक कार्रवाई चली। और लास्ट में जो है ना इनके जो है ना सेशन जज साहब के, आरपी गोयल साहब के, ठीक है ना, सुप्रीटेंडेंट साहब के, ठीक है ना, इनके सबके जो है ना कमेंट्स वगैरह भी जो है ना दर्ज है, वहाँ कमेंट वगैरह भी हुई है, बयान भी हुए है, वो सारी जो है ना वहाँ दर्ज है। और उनका हमें जो है ना फैसला करते हुए मेरी कंप्लेंट को जो है ना सील फाइल कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद जो है ना चलता रहा, मेरी जो है ना सर्विस जो है ना अपील जो मैंने डाली थी वो भी चलती रही। ठीक है ना, वो 2-3 साल चलती रही। उसके बाद यहाँ जो है ना मेरे बयान चलते रहे, तो मेरे को कोई रिलीफ भी नहीं मिला। और मेरे को जो है ना AS नारंग साहब थे, ठीक है ना, उन्होंने 21/12/2019 को, ठीक है ना, नौकरी से डिसमिस कर दिया। जो कि एक कंप्लेनेंट जो ना अशोक कुमार मुखीजा जो पानीपत का रहने वाला है, उसने झूठे 6-7 आदमियों के ऊपर जो ना क्रिमिनल केस जो ना दर्ज करके, ठीक है ना, करप्शन के केस में झूठे फंसा रखे हैं, और उनका कोर्ट में बयान चेंज कर दिया, वे सारे बरी हो रहे हैं। उनके सारों की जजमेंट की कॉपी, ठीक है ना, जो भी जो ना होते सारे कोर्ट में मैंने कागज पेश कर दिए। ठीक है ना, और वो मेरे केस में भी आरपी गोयल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इंक्वायरी ऑफिसर के सामने कोर्ट में बयान दे गया कि महावर मित्तल, मेरे तो के 2 केस चल रहे हैं रितु भाई के बहन की कोर्ट में, और उनका सिलसिला में आता जाता रहता हूँ। ठीक है ना, पंजाब वक्र बोर्ड के केस, और मैं महावर मित्तल के पास नकल लेने के लिए गया था, और मैं महावर मित्तल को नहीं जानता। ठीक है ना, एक बार नकल लेने के लिए गया था। ठीक है ना, बस मैं, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है ना, तो वो क्या है, अशोक कुमार मुखीजा ने झूठी कंप्लेंट कर दी मेरी है, और वो जो ना कोर्ट में आ गया, आरपी गोयल की कोर्ट में आ गया और बयान दे गया कि मैं 2 केस मेरे चल रहे हैं, और महावर मित्तल ने कभी ना तो पैसे मांगे, और ना मैंने कभी महावर मित्तल को पैसे दिए, और मैंने 6-7 आदमियों को जो है ना झूठे करप्शन केस में फंसा रखा है, और विजिलेंस ऑफिस आता जाता रहता हूँ।
और मैं RTI एक्टिविस्ट हूँ, ठीक है ना। और मैं वहाँ कोरे कब्जों में साइन करके आया था, ठीक है ना। और मैं जो ना मेरे को महावीर मित्तल के मोबाइल नंबर विजिलेंस वालों ने दिया था कि आप जो है ना महावीर मित्तल से कॉन्टेक्ट करो, महावीर मित्तल से कॉन्टेक्ट करके और आप महावीर मित्तल को जो है ना जाल में फंसाओ, ठीक है ना। तो मेरा महावीर मित्तल के साथ में कोई वो नहीं था और मैंने एप्लीकेशन भी बाद में दी थी, ठीक है ना, ठीक है ना। पहले तो मैंने दी भी नहीं थी, ठीक है ना। तो ये जो ना मेरे जो ना RP गोयल एडिशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इंक्वायरी ऑफिसर के सामने अशोक मुखीजा शिकायतकर्ता ने बयान दिए, ठीक है ना। और मेरी इंक्वायरी में RP गोयल ने कहा कि कंप्लेनेंट जो अशोक कुमार मुखीजा था वो हॉस्टाइल हो गया, ठीक है ना। और उसने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ना सेशन जज को दे दी और सेशन जज ने जो ना भाई दोबारा जो है ना जो RP गोयल ने इंक्वायरी रिपोर्ट दी उसी पे जो ना मेरे को जो है ना डिसमिस कर दिया और अपने जजमेंट में कह रहा है एस नारायण साहब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब कि भाई जो कंप्लेनेंट था हॉस्टाइल हो गया, वो जो है ना भाई इस केस में सपोर्ट नहीं कर रहा। और फिर भी मेरे को नौकरी से हटा दिया जी, डिसमिस कर दिया। और मेरा केस जो है ना जो FIR जो दर्ज करवाई थी वो केस पेंडिंग है जी, मैं कोर्ट से गिल्टी और नहीं होया जी, कोर्ट में मेरा केस पेंडिंग है जी। और मेरा मैं बयान देकर जा रहा जी वो मेरा सपोर्ट में जी, और फिर भी मेरे को नौकरी से हटा दिया जी। फिर मैं जो है ना 4-5 साल जो है ना मैं अपने कोर्ट में मेरा हाई कोर्ट में जो है ना केस चलता रहा, सर्विस भी चलती रही और यहाँ जो है ना मेरा केस की पैरवी चलती रही। और जो ना शैडो विटनेस जो है ना मेरा केस में जो ना कोर्ट में एविडेंस देने के लिए आया तो उसने ओपन कोर्ट में, ठीक है ना, ये कहा कि जो महावीर मित्तल आज कोर्ट में जो ना खड़ा है इस आदमी को तो हमने जो ना पकड़ा ही नहीं, ये आदमी तो उस 23/5/2018 को था ही नहीं, हमने तो और किसी आदमी दूसरे आदमी को पकड़ा था, ये आदमी था ही नहीं जो आज कोर्ट में खड़ा है। तो मैं तो एक्यूट से दूर खड़ा था, ठीक है ना। और रितु बाई के बैल ने जो ना और मेरे वकील ने आपस में साठगांठ से, ठीक है ना, जो उसने कहा था कि भाई महावीर मित्तल को हमने जो आज कोर्ट में खड़ा इस आदमी को पकड़ा ही नहीं, उसकी जगह जो ना मैडम रितु बाई के बहन ने जो ना बयान चेंज करके अपनी तरफ से पता नहीं 2-3 लाइन क्या लिखवा दी, ठीक है ना। जो कि जो है ना मेरे को जो पता चला जब मैं जो है ना भाई मैंने सर्टिफाइड कॉपी की अप्लाई किया, मैंने जब सर्टिफाइड कॉपी ली, ठीक है ना, जब पता चला भाई ये तो भाई जो है ना बयान चेंज कर दिया मैडम ने। फिर मैंने अपने वकील साहब श्री JK साहब को कहा कि वकील साहब ये तो जो ना भाई जो गवाह आया था शेडो विटनेस दयाचंद जी, ठीक है ना, छाया गवाह, उसने तो वही कहा था कि भाई जो महावीर मित्तल खड़ा है कोर्ट में जो ना इस आदमी को हमने पकड़ा ही नहीं। तो ठीक है ना भाई ये लाइन क्यों नहीं लिखवाई आपने, आप मेरे वकील थे। भाई ऐसा है मैंने तो लिखवाया था, मैडम ने चेंज कर दी, मैं बार बार जो है ना जज साहब से लड़ाई थोड़ी लड़ूंगा, ठीक है ना, मैं बार बार जज साहब से लड़ाई नहीं लड़ता, जज साहब की मर्जी है, जज साहब ने चेंज कर दी, ठीक है ना। भला जी आपने फिर मेरे को बताना था भाई ऐसे ऐसे जज साहब ने चेंज कर दी, ठीक है ना। जो गवाह बोल रहा है वो जो ना उसकी जगह जो ना भाई अपनी तरफ से जो ना भाई गवाही चेंज कर रहे हैं ये, ठीक है ना, मैं उनकी भाई कंप्लेंट करता, शिकायत करता, ठीक है ना, सेशन जज साहब को, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चीफ साहब को, ठीक है ना। आपने मेरे को गुमराह करा, आप मेरी फीस ले रहे हो, मेरी पैरवी नहीं ढंग से कर रहे, ठीक है ना। तो फिर जो है ना मेरी वकील साहब से JK साहब से गया सुनी हो गई और मैंने कहा भाई मैं पैरवी नहीं करवाता आपसे, मैंने आपसे कोई विश्वास नहीं है, ठीक है ना। आप तो मेरे केस को ख़राब कर रहे हो, आप मेरे जो है ना ऐसा करो मेरी फीस वापस करो, मैं दूसरे वकील साहब से पैरवी कराऊंगा, मैं आपसे पैरवी नहीं करवाता। तो इन्होंने मेरे को डराने धमकाने लग गया, हो रहा ये है। फिर मैंने जो है ना कहा मेरी है बोला हम ना तो तेरे जो ना तेरा केस की पैरवी करते और ना तेरे को फीस देते वापस, जो तेरा करना हो कर ले जा, ठीक है ना। मेरे को दुखी करने लगे तो मैंने 1-2 वकीलों से बात करी, ठीक है ना। वकील साहब जो ना वो कह रहे भाई पैरवी करने को हमारे को तो फीस चाहिए है, तेरा केस तो बिगड़ा हुआ है, तेरा केस तो JK वकील साहब ने तेरा केस तो सारा खराब कर दिया, ठीक है ना। मिली भगत से रितु बाई के बहन और JK वकील साहब ने मिलकर मिली भगत से तेरा केस खराब कर दिया सारा, ठीक है ना, ठीक है ना। हम तो भाई जो ना भाई फीस लेंगे, वो कोई 1 लाख कोई 1.5 लाख फीस मांगने लग गया, भाई पैरवी कर देंगे हम, मना नहीं कर रहे, फीस दो। तो फीस मेरे थी नहीं, क्यों जो है ना मेरी नौकरी चली गई जी,
ठीक है ना। मेरे पास कोई चारा जो ना रोटी खाने के लिए पैसे भी नहीं थे जी, ठीक है ना। हमारा घर में कोई कमाने वाला नहीं था। मेरे जो है ना फैमिली डिस्टर्ब हो गई सारी जी। मेरे बच्चों का उनका फैमिली जो है ना सारी उलट हो गई जी, खाने के लिए नल्ले पड़ गए जी, ठीक है ना। तो फिर मैंने मजबूर हो गए जो है ना, मैंने उसकी कंप्लेंट करी थी वकील साहब श्री जे के कक्कड़ साहब की, बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रोहतक को करी, ठीक है ना। पंजाब हरियाणा हाई बार के चेयरमैन साहब को करी, ठीक है ना। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है ना। और मैंने जो है ना फिर लास्ट में जो है ना श्री जे के कक्कड़ साहब के, ठीक है ना, भाई पोस्टर लगाने चालू कर दिए। भाई मेरी कार्रवाई नहीं हो रही, मैं तो भाई कोर्ट मेरे को जबरदस्ती कर रही है, भाई वकील कहकर कार्रवाई करो कार्रवाई करो, कार्रवाई डिले क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। बिना वकील का मैं कैसे कार्रवाई करूँ, मेरे ऊपर कोर्ट प्रेशर डालने लगी, ठीक है ना। हाँ जो है ना जबरदस्ती करने लगी, ठीक है ना। वो जो है ना